एक 1964 का सर्वे। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले 1932 को लागू किया जाए। 1932 इसलिए कि झारखंड के 85% इलाकों में सर्वे हुआ है। जैसे ही 1932 लागू होगा, झारखंड का 85% इलाका कवर हो जाएगा। आने ऐसे समझिए कि झारखंड में अगर 2 दरवाजे लगा हुआ है और अगर ज्यादा से ज्यादा यानी अधिक से अधिक लोगों को हमको अपने घर में घुसाना है तो सबसे पहले हम बड़ा दरवाजा को खोलते हैं। उसी तरह है 32। जैसे हम 1932 लागू करेंगे, हमारा झारखंड के 85% इलाका कवर हो जाएगा, 85% इलाका घुस जाएगा। अब बचेगा 15% इलाका जहां 1964 में सर्वे हुआ है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि 1908 को लागू कीजिए, 1932 को लागू कीजिए, 1954 को लागू कीजिए और 1964 को लागू कीजिए। और 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी है कौन। यही हमारी मांग है। जैसे झारखंडी आइडेंटिफाई होगा, परिभाषित होगा, उस आधार पर सरकार को हम लोग मांग करते हैं कि उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए। नियोजन कैसे हो कि सी और डी के नौकरियों में 90% झारखंड के बच्चे का होना चाहिए। प्राइवेट के नौकरियों में 75% हमारे बच्चों का होना चाहिए। ऑफिसर के पदों में भी 75% हमारे बच्चों का होना चाहिए, क्योंकि ये कानूनी है, संवैधानिक है। अगर कोई बोलता है कि ये कानून असंवैधानिक है तो हम आपको बता देते हैं, भारत का ही 2 राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कुछ ऐसे लॉ लाए हैं, ऐसे कानून बनाए हैं कि वहाँ की 100% नौकरियां उन्हीं के हाथों में है। उन्होंने 371D स्पेशल प्रोविजन के तहत एक ऐसा कानून बनाया है कि सी और डी की नौकरियां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग ही ले सकते हैं। अब बताइए, वो भी भारत का ही राज्य है, लेकिन जब वहाँ वो कानून बन सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है कि नहीं? और वो जैसे होगा, अगर कोई कहता है कि 100% सीटें करना, रिजर्व करना असंवैधानिक है, तो हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। तेलंगाना तो है, मेडिकल सीटों में तेलंगाना राज्य ने ऐसा किया है कि वहाँ की जो मेडिकल की सीटें हैं वो 100% तेलंगाना वासियों के लिए रिजर्व कर दिया। ये मामला हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट में दलील दिया गया सरकार के तरफ से कि हमारा राज्य 2 जून 2014 को बना है। अगर हम अपनी सीटें तेलंगाना वासियों के लिए अगर रिजर्व नहीं करते हैं तो क्या होगा? फिर से आंध्र प्रदेश का यहाँ पर अतिक्रमण होगा, बाहरी राज्यों का अतिक्रमण होगा, तो हम अपना राज्य लेकर क्या करेंगे? उसी तरह झारखंड है। झारखंड एक नया बना हुआ राज्य है, एक उभरता हुआ राज्य है। अगर यहाँ की 100% नौकरियां यहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व नहीं होगा तो फिर बाहरी लोग यहाँ शासन करते रहेंगे, हम पर जुल्म करते रहेंगे। तो सबसे पहले झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि पहले 1932 से झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद नियोजन बनाया जाए। और गुलामी की जंजीर अब तो हथेली से फिसलनी चाहिए। गुलामी की जंजीर अब तो हथेली से फिसलनी चाहिए। रंग की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, जो बच गई है उंगली वो तो हिलनी चाहिए। कलम से पहले, तलवार से पहले कलम चलनी चाहिए। तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए। राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गद्दारी हो। अब वक्त आ गया है बदलाव का, अब वक्त आ गया है उड़ान का। ये बदलाव 2024 में होगी और टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में होगी। आप लोग केवल इतना ही बात मान लीजिए कि अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले ये बदलाव महासंकल्प रैली है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? दारू, मुर्गा, सिगरेट, गांजा से वोट नहीं देना पड़ेगा, तभी बदलाव हो सकता है, तभी क्रांति आ सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़े राजनीतिक क्रांति ने कहा था कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा, और राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए टाइगर जयराम मातो का नेतृत्व स्वीकार है ना? आप सभी को स्वीकार है ना? कैसे